वित्तीय बाजारों की भूमिका केवल संख्याओं और चार्ट्स तक सीमित नहीं है। वे वास्तव में हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। जब हम कहते हैं कि वित्तीय बाजार सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो इसका मतलब है कि वे केवल आर्थिक गतिविधियों के संचालक नहीं हैं, बल्कि वे भविष्य के संभावनाओं को भी आकार देते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे ये बाजार निवेशकों के मनोविज्ञान, वैश्विक घटनाओं और राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित होते हैं। जब हम वैश्विक संकट की बात करते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह संकट केवल बाहरी कारकों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन अंतर्निहित विकृतियों का भी परिणाम है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में मौजूद हैं। यह एक ऐसा तंत्र है जो खुद को संतुलित करने में असफल हो गया है। जब एक बाजार में अस्थिरता आती है, तो वह केवल एक क्षेत्र को नहीं प्रभावित करता, बल्कि इसका प्रभाव समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। राजनीतिक बहसें अक्सर सच्चाई को छिपाने की कोशिश करती हैं, बजाय इसके कि वे सच्चाई को खोजें। यह एक खतरनाक खेल है जहां तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इससे जनता का विश्वास कमजोर होता है और लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। यदि हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं, तो हमें खुली चर्चाओं और विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता है। दुनिया में अधिकांश गरीबी और दुख का कारण खराब शासन, लोकतंत्र की कमी, कमजोर राज्य और आंतरिक संघर्ष हैं। यह एक चक्र है जहां एक समस्या दूसरी को जन्म देती है। जब सरकारें अपने नागरिकों की भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं होती, तो समाज में असमानता बढ़ती है और इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। एक खुला समाज वह है जो अपने सदस्यों को स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों के अधिकारों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यह संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें। जब मैं अपनी फाउंडेशन के काम की बात करता हूं, तो मेरा मानना है कि हम धन का उपयोग सरकारी तंत्र से बेहतर तरीके से करते हैं। ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि एक प्रभावी फाउंडेशन का काम केवल धन देना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। हमारी भूमिका केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने तक सीमित नहीं है। एक प्रमुख शक्ति के रूप में हमें मानवता के सामान्य हितों की रक्षा में नेतृत्व करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां सभी का भला हो। सार्वजनिक निजी भागीदारी एक जटिल विषय है। ये साझेदारियां कभी कभी खतरनाक हो सकती हैं, खासकर जब सरकारें बाजार में खिलाड़ी बन जाती हैं। सरकार को नियम निर्धारित करने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है, लेकिन उसे बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यूरो क्षेत्र में ऋण पुनर्गठन एक प्रमुख समस्या है। जब तक ऋण का बोझ कम नहीं किया जाता, तब तक कमजोर यूरोपीय देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता वापस नहीं आ सकती। यह एक आर्थिक चक्र है जो हमें समझना होगा। गलतियां मानवता का हिस्सा हैं, लेकिन जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं, तो यह हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें सिखाता है कि असफलता से हम कैसे सीख सकते हैं। मनुष्य की प्रकृति को समझने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता हमारी आत्मशासन की क्षमता से कहीं अधिक है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अपनी दुनिया को नियंत्रित करने में असफल हो रहे हैं। यूरोप का एकीकृत निर्माण एक बायूरोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत किया गया है, लेकिन यह प्रक्रिया अब अपनी क्षमता समाप्त कर चुकी है। एक नई सोच की आवश्यकता है जो अधिक लचीली और समावेशी हो। एक बार जब एक प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है, तो यह अपनी पूरी गति से चलती है। हमें यह समझना होगा कि प्रवृत्तियां केवल आर्थिक नहीं होती, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी होती हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक पूर्ण और निष्पक्ष चर्चा आवश्यक है। यह चर्चा हमें सच्चाई के करीब लाती है और हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करती है। जर्मनी का आर्थिक मॉडल अन्य यूरोपीय देशों पर लागू नहीं किया जा सकता। कोई भी देश लगातार अधिशेष नहीं चला सकता जब तक अन्य देश घाटे में न हो। यह एक असंतुलन है जिसे समझना आवश्यक है। कई देशों में जो भारी ऋण का सामना कर रहे हैं, उन्होंने जर्मनी जैसे संरचनात्मक सुधार नहीं किए हैं। यह असमानता और भी बढ़ रही है, जो प्यूनिटिव नीतियों के कारण हो रही है। मैंने कभी भी अपेक्षाओं के सिद्धांत या कुशल बाजार परिकल्पना की आलोचना करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैंने उन्हें इतना अवास्तविक पाया कि मैंने उन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं समझी। अंततः
हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम सभी एक ही नाव में हैं। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। यह एक चुनौती है, लेकिन यह भी एक अवसर है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।